वेलकम टू सल्फाई दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आज से पहले आपने शायद कभी ना सुने हो और जिन्हें सुनकर इस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सैयारा भी है जिसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के करीब तरीन सैयारों में दूसरे नंबर के सियारे वीनस का एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। वीनस, जिसके सिमिलर साइज और सूरज से कुर्बत की वजह से इसे ज़मीन का जुड़वा यानी ट्विंस भी कहा जाता है। जहाँ सोलर सिस्टम के ज़्यादातर प्लैनेट्स सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहीं दो प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो इनके अपोजिट यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इन्हीं में से एक वीनस है जबकि दूसरा यूरेनस है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वीनस अपने एक्सिस पर एक चक्कर ज़मीन के 243 दिन, जी हाँ 243 डेज में मुकम्मल करके इस सोलर सिस्टम का सबसे सुस्त सैयारा है। इसी के बरक्स ज़मीन अपने एक्सिस पर एक चक्कर सिर्फ 24 घंटे में मुकम्मल करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सूरज के गिर्द ऑर्बिट में भी ये इसी सुस्त रफ्तारी से हरकत करता होगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 225 ज़मीनी दिन में मुकम्मल कर लेता है, जो कि इसके अपने एक्सिस पर घूमने से भी कम है। इसका मतलब हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। हमारे लिए एक ऐसे दिन का तस्वुर करना भी मुश्किल है जो एक साल से भी बड़ा हो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि वीनस पर सूरज मगरिब से तुलू होता जबकि मशरिक में गुरूब होता है। अपनी इंतहाई सुस्त गर्दिशी रफ्तार की वजह से वीनस पर दिन और रातें बहुत लंबी होती हैं और टेम्परेचर भी हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दील होते हैं। एक तरफ सूरज की शुआएं इसे महीनों तक सेकती रहती हैं, जबकि दूसरी तरफ तवील और शदीद ठंडी रातों का राज होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड्स बेल्ट की। यह एस्ट्रॉयड बेल्ट दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के दरमियान पाया जाता है, जिसमें 1 मीटर से लेकर बहुत बड़ी यानी कि सैकड़ों किलोमीटर तक बड़ी रॉक्स मौजूद हैं। फिजिक्स का एक कानून जिसे टाइटस-बोर्ट्स लॉ कहा जाता है, इस कानून के मुताबिक इस सोलर सिस्टम का हर सैयारा सूरज से पिछले सैयारे के मुकाबले डबल दूरी पर होना चाहिए। इसी कानून के मुताबिक दोस्तों जब मार्स और जुपिटर के दरमियान का फासला मुय्यर किया गया तो ये फासला बोर्ट्स लॉ की कैलकुलेशंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि मार्स और जुपिटर के दरमियान कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, और उन्होंने इसी रीजन में रिसर्च करना शुरू कर दी।
और फिर 1801 में पहला एस्ट्रॉयड सीरस इस रीजन में डिस्कवर हुआ। इसके बाद 1802 में पैलस और 1803 में जूनो नामी एस्ट्रॉयड्स मिले और इस तरह दोस्तों एस्ट्रॉयड्स बेल्ट डिस्कवर हुआ। शुरुआत में दोस्तों साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ इस रीजन में शायद एक प्लैनेट बनना था जो ना बन सका और इसकी रॉक्स इस रीजन में रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन बाद में मज़ीद रिसर्च से मालूम हुआ कि जब सोलर सिस्टम अपने शुरुआती मराहिल में था तो बहुत से अजसाम जुपिटर और सैटर्न की हरकत और कशिश की वजह से एक दूसरे से टकराए और एस्ट्रॉयड बेल्ट के रीजन में इकट्ठे होना शुरू हो गए और यही टुकड़े बाद में दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ एस्ट्रॉयड बेल्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गए। तो दोस्तों थी ना ये हमारे सोलर सिस्टम से मुतालिक हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफाई हो सकें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।